अगर पीछे से ही पिछले जन्मों से रस को खोदना हमने शुरू कर दिया है, लेकिन प्रयत्न में अपने सफल नहीं पाए हैं। लेकिन ये है इसमें कि दोबारा नरदेही मिलती रहेगी, नरदेही का विष नष्ट नहीं होगा। जिसके हृदय के अंदर ठाकर जी ने एक बार ड्रिलिंग स्टेशन पंप को खोल दिया है, तो अगर वो रस निकला नहीं है इस जीवन में, तो फिर आगे का फिर मानव शरीर मिलेगा, क्योंकि ये कार्य तो होना ही मानव शरीर में, दूसरा तो कोई शरीर है ही नहीं। जब भी इस रस की प्राप्ति होगी तो किस शरीर में होगी? मानव शरीर में ही होगी। तो फिर मानव शरीर मिलेगा। हम तो ये कहते हैं कि मानव जीवन के बीज को नष्ट मत करो, उसको सुरक्षित करो, लग पड़ो उसके रास्ते में, सच्चे दिल से लगो, अपनेपन से लगो। अगर नहीं भी पहुंचे मंजिल मकसूद में, तो कम से कम हमारा वो जो नर्तन का बीज है वो तो सुरक्षित रहेगा ना, वो तो नष्ट नहीं ना होगा। ये भाई ऐसा है। तो ये हम कह रहे थे कि या तो वो सम्मोहन कर ले, या फिर हमारा मन जो है को ये भाने लग जाए, क्योंकि चैन तो मन को चाहिए, और ठाकर जी के चरणों से प्यार किए बिना मन की बेचैनी दूर होना असंभव है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा मन है ही मोहन का, ये मोहन का ही है। तभी इनका एक नाम है मनमोहन। उसका क्या मतलब? मोहन को चाहिए हमारा मन, और हमारे मन को चाहिए मोहन। तो हुआ क्या है कि मन हमारा मोहन का ही है। ये मोहन को ना चाह करके जड़ और नाशवान वस्तुओं, व्यक्तियों, भोग पदार्थों और संबंधों को चाहना इसने शुरू कर दिया है। इसलिए बेचैनी के दौर से ये गुजर रहा है, भटक रहा है। जब ये हमारा भटका हुआ मन जो है अपने असली ठिकाने के ऊपर वापस आ जाएगा, तो इसकी सारी परेशानी, इसकी सारी बेचैनी अपने आप ही दूर हो जाएगी। प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि कल भी हम आपको बतला रहे थे कि मन का पावर प्लग जो है वो मोहन है। तो जब वो मोहन से जुड़ जाता है तो वो मोहन की पावर से पावरफुल हो जाता है, और क्या होता है, इसकी बेचैनी अपने आप ही दूर हो जाती है, करनी नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही दूर। और ठाकर जी ने भी कहा है भगवत गीता में कि जिसने अपने मन के परेशानी और बेचैनी को दूर करना है वो क्या करे? मयि व मन अधत्स्व, वो अपने मन को मुझसे जोड़ दे। उसके मन की सारी बेचैनी और परेशानी को दूर करने की फिर सारी जिम्मेवारी मेरी। वो तो बैठ करके चैन की बंसी बजाए, कुछ नहीं करना धरना। मयि व मन अधत्स्व। अधत्स्व का क्या मतलब? कि वो मेरे साथ अपने मन को जोड़ दे, तो उसकी सारी बेचैनी और परेशानी को दूर करने की। कहने का ये मतलब है, जब तक मन से ये संसारी कामनाएं और वासनाएं जाएंगे नहीं, तब तक मन को चैन नहीं मिल सकती है। मन को संसारी कामना और वासनों से मुक्त करना ही खास काम है। मन का खाना साफ कर मोहन के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको टिकाने के लिए। एक मन लाखों तमन्नाएं, उनसे ठसाठस है भरा, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए? बतलाओ हमें, कहाँ टिकाओगे उसे? एक मन है और लाखों कामनाओं से वो ठसाठस भरा पड़ा है। ये आ भी जाए तो कहाँ बिठाओगे आप उसको? इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि मन का खाना साफ कर मोहन के आने के लिए। तो जिस पल जिस क्षण
जिस घड़ी में, जिस मुहूर्त में ये कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, उसी पल, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी मुहूर्त मोहन के प्रेमानंद से तुम्हारा मन जो है परिपूर्ण हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा, आत्म संस्थवा मना कृत्वा न किंचन दपि चिंतित। अगर जड़ता का चिंतन ना हो तो तुम अपनी आत्मा और परमात्मा में अब स्थित रहोगे, और उसका नाम आनंद है। तो ये जो श्लोक बोला है ठाकुर जी ने, कहा है कि आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचन दपि चिंतित। इसका मतलब कि जो प्राणी अपने मन से इन संसारी कामना और वासनाओं को निकाल देता है, तो जिस पल और जिस क्षण भी ये कामनाएं और वासनाएं तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे मन से निकल जाएगी, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण तुम्हारा मन जो है वो मोहन के प्रेमा रस के आनंद से क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा परिपूर्ण? वो हम बतला देते हैं। मन और मोहन एक हुए। मन और मोहन